मूवी की शुरुआत में हमारा इंट्रोडक्शन एक मार्शल आर्टिस्ट से कराया जाता है जिसका नाम थंडरलेग है और वो एक बहुत ही बड़ा किलर भी है। अपनी पूरी लाइफ थंडरलेग ने दुनिया का बेस्ट फिनिशर बनने के लिए ट्रेनिंग की है और वो अपने फेमस सिग्नेचर टेक्निक डेविल्स किक के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा तेज और घातक अटैक है जिससे थंडरलेग अपने बेस्ट से बेस्ट अपोनेंट्स को भी हरा सकता है। अब एक दिन उसको एक क्लाइंट से लेटर आता है जो एक बहुत ही बड़े कुंफू मास्टर वी को माना चाहता है। इस काम के लिए थंडरलेग को बहुत सारे पैसे भी दिए जाते हैं। अब ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए थंडरलेग वी के पास जाता है और उसको चैलेंज करता है। वी उसको अपनी जान छोड़ने के लिए डबल अमाउंट देने का ऑफर करता है पर थंडरलेग ऑफर को ना कर देता है। हालांकि वो एक किलर है पर जब बात काम की आती है तो उसके कुछ अपने उसूल भी हैं। अब दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वी की मास्टर टेक्निक्स थंडरलेग के सामने वीक प्रूफ हो जाती है। वो बहुत ही अमेजिंग फुटवर्क के साथ अपने अपोनेंट को कुछ ही मिनट्स में हरा देता है। अब न्यू सीन में टाउन का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट सिखाने वाले ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाता है। इस इंस्टीट्यूट को मास्टर वेंग और उसका चेला प्रोफेसर काई चलाते हैं। सभी ट्रेनीज मास्टर वेंग से डरते हैं लेकिन काई से कोई नहीं डरता है। उन ट्रेनीज में सबसे शरारती खुद मास्टर वेंग का बेटा फ्रेडी है। वो काई को तंग करता है और दूसरों के ऊपर हंसता है। लेकिन जब काई को पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, वो फ्रेडी के बुरे बिहेवियर के लिए ड्यूअल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है और साथ ही बोलता है कि फ्रेडी अपने डैड की पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। और फिर दोनों इस बात के लिए लड़ाई करने का डिसाइड कर लेते हैं। काई प्रोफेसर होने के बाद भी हार जाता है। वो फ्रेडी की आधी पावर्स का इक्वल भी नहीं है। बात यह है कि फ्रेडी के पास नेचुरली ही मार्शल आर्ट का टैलेंट है लेकिन उसमें बस प्रॉपर डिसिप्लिन की कमी है। अब उस दिन कुछ समय बाद फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ मार्केट में आता है और हमेशा की तरह लोगों के साथ प्रैंक करने का प्लान करता है। वो एक कील को यूज करके एक लड़की को डरा देता है और इस वजह से वो लड़की जंप करके उसकी गोदी में गिर जाती है। फिर लड़की की माँ फ्रेडी को पकड़ लेती है और लड़की की माँ भी एक कुंफू मास्टर है और जिनसे भी अभी तक फ्रेडी ने फाइट की है उनसे ये लेडी बहुत ही बढ़िया है। अब उसको सबक सिखा दिया जाता है और जब फ्रेडी मान लेता है कि वो उस लेडी से नहीं जीत सकता तो वो वहाँ से भाग जाता है। उस दिन लक भी फ्रेडी के साथ नहीं होता क्योंकि घर जाते हुए रास्ते में उसको एक आदमी जेरी मिलता है। जेरी एक गरीब दुकान वाले को उसके सामान की राइट अमाउंट नहीं दे रहा है और उस दुकान वाले को तंग कर रहा होता है। अब फ्रेडी जेरी के अगेंस्ट खड़ा होता है और उसको फाइट में हरा के उस गरीब आदमी को उसके सामान की सही अमाउंट दिलवा देता है। अब वहाँ से जाने से पहले फ्रेडी जेरी को धमका देता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो फ्रेडी की नजरों से दूर चले जाए। अब शाम को जब वो अपने घर वापस आता है तो वहाँ उस लड़की जिसके साथ उसने प्रैंक किया था और उसकी माँ को अपने डैड के साथ देखता है। फिर फ्रेडी उनसे छुप के निकल जाने के लिए अपना बेस्ट करता है पर उसके डैड फ्रेडी को गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाते हैं। अब फ्रेडी को पता लगता है कि वो दोनों उसकी आंटी और कजन है जो कि यहाँ दूसरी सिटी से उनसे मिलने के लिए आए हैं। वो मास्टर वेंग को उनके बेटे के आज के किए हुए गलत काम को बता देते हैं। अब जिस वजह से फ्रेडी मुश्किल में पड़ जाता है। जब उसको पनिशमेंट मिलने वाली होती है तभी वहाँ का लैंड ओनर आ जाता है जिसका नाम ली है। ली जेरी का डैड है जो कि बहुत ही गुस्सा है क्योंकि वोंग के बेटे ने उसकी बेटे की पिटाई की है। अब जेरी को मास्टर वेंग के सामने भी लाया जाता है जिसको बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। ली को माफी नहीं चाहिए, उसको फ्रेडी को उसके क्राइम्स के लिए पनिशमेंट देना है। अब वोंग एक छड़ी फ्रेडी को मारने के लिए निकालता है पर फ्रेडी की आंटी उन्हें रोक देती है। वो जेरी के फ्रेंड्स को बोलती है कि वो जैसे चाहे वैसे फ्रेडी को खुद पनिश कर सकते हैं लेकिन उनको बस 10 हिट्स के चांसेस दिए जाएंगे और उसके दौरान फ्रेडी उनसे लड़ाई नहीं कर सकता। फिर जेरी का एक फ्रेंड कॉन्फिडेंस के साथ आता है। उसकी शुरू की कुछ हिट्स तो वेस्ट चली जाती है क्योंकि फ्रेडी हर एक वार को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब 10 अटैक्स खत्म हो चुके हैं लेकिन फ्रेडी अभी भी वहीं खड़ा है और उसको कोई मेजर इंजरीज भी नहीं हुई है। जब फ्रेडी का अपोनेंट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है फ्रेडी उसको एक सिंगल हिट से उड़ा के फेंक देता है। ली और उसके गुंडों को जेरी को वहां से शर्मिंदा होकर उठा कर जाना पड़ता है लेकिन मास्टर वोंग का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन की शुरुआत में फ्रेडी को बहुत सारी क्रूअल पनिशमेंट्स दी जाती है। उसको रोज अपने हेड और शोल्डर्स के ऊपर बाउल्स को रखकर घंटों तक स्क्वाट्स करने पड़ते हैं। फिर भी फ्रेडी और उसके दोस्त पनिशमेंट से बचने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। मास्टर वोंग को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने बेटे के डिसिप्लिन में न रहने की वजह से तंग हो जाता है। वो एक बड़ा स्टेप लेते हैं और अपने भाई सैम जो कि एक लेजेंडरी कुंफू मास्टर है उनको बुला लेते हैं। वो अपने ड्रंकन स्टाइल की कुंफू के लिए मशहूर है और जब नशे में होते हैं तो उनको हराना इम्पॉसिबल है। वोंग को लगता है कि सैम के साथ रह के फ्रेडी जैसा इंसान भी लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर देगा। अब सैम के आने तक फ्रेडी को घर के बाहर रखा हुआ है और पनिशमेंट के लिए उसकी नेक पर एक भारी पॉट रखा हुआ है। फ्रेडी का दोस्त उसको पनिशमेंट से बचा लेता है और बताता है कि मास्टर सैम कोई आम इंसान नहीं है। उसका दोस्त बताता है कि सैम अपने स्टूडेंट्स को इतना टॉर्चर करता है कि ट्रेनिंग के खत्म होने तक वो स्टूडेंट्स पहचान में नहीं आ पाते। साथ ही वो बोलता है कि जब सैम आ जाएगा तो फ्रेडी को अपने फ्रीडम और शांति के दिनों को बाय बाय बोलना पड़ेगा। सैम की सारी बातें सुन के फ्रेडी उससे अब बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहता। वो भाग जाता है और दिन के खत्म होने तक एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। अब जैसे कि उसके पास कोई पैसे नहीं है वो एक आदमी को उसके लिए खाना मंगवाने के लिए ट्रिक करता है लेकिन वो आदमी तो उस रेस्टोरेंट का मालिक निकलता है। उसके गुंडे फ्रेडी से चीटिंग करने के लिए लड़ाई करने आते हैं। अब उस सेम रेस्टोरेंट में मास्टर सैम अपना खाना खा रहा होता है। वो फ्रेडी को पहचान लेता है और गुंडों से लड़ाई करने में उसकी हेल्प करता है। फ्रेडी उस अजनबी से हेल्प करने के लिए शुक्र अदा करता है। वो बात कर रहे होते हैं और फ्रेडी मास्टर सैम की इंसल्ट करने लगता है क्योंकि वो अभी तक
मास्टर सैम को पहचान नहीं पाया है। वो जो भी बोलना चाहता है सब बोल देता है और उसके बाद फ्रेडी रुकता है और स्ट्रेंजर का नाम पूछता है और जब उसको पता लगता है कि वो स्ट्रेंजर ही मास्टर सैम है, उसके फेस का रंग उड़ जाता है। शुरू में वो वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो सैम के साथ नादानों की तरह लड़ाई करना शुरू कर देता है। अब अगले दिन फ्रेडी की ट्रेनिंग शुरू होती है और उसका पहला टास्क बहुत बड़े साइज के मटकों से दूसरे मटकों में पानी को बिना रुके ट्रांसफर करना है। वो सही मौके की तलाश कर रहा होता है और फिर एक पॉट के अंदर डूब जाने की एक्टिंग करता है। जब सैम उसको बचाने के लिए आता है, फ्रेडी उसको ट्रिक करके पॉट में ट्रैप कर लेता है। अब फ्रेडी वहां से भाग जाता है और एक खाली बिल्डिंग में चला जाता है, लेकिन वो बिल्डिंग खतरनाक हथियार थंडरलैग के छुपने की जगह है। थंडरलैग फ्रेडी को वहां से जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन फ्रेडी उसको नहीं जानता और इस वजह से वहां से जाने के लिए मना कर देता है और फिर थंडरलैग उसको मारना शुरू कर देता है। जब वो फ्रेडी को जान से मारने वाला होता है, वो रुक जाता है क्योंकि फ्रेडी जैसे कमजोर लड़के को मारने से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फ्रेडी की जान बच जाती है, लेकिन इससे ज्यादा बेइज्जती उसकी आज तक नहीं हुई थी। उसका गुस्सा थंडरलैग से बदला लेने की चाहत में बदल जाता है और अब इसके लिए उसको ट्रेनिंग करनी है। अब फ्रेडी वापस सैम के पास आता है और वो उससे माफी मांगता है और उसको ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सैम मान जाता है और फ्रेडी को अपने आप को साबित करने का लास्ट चांस देता है। उसकी ट्रेनिंग का सबसे पहला स्टेप उसकी आर्म्स के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इसके लिए सैम फ्रेडी के हाथ लकड़ियों से बांधकर उसको कठपुतली की तरह यूज करता है और पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद फ्रेडी के लिए चॉपस्टिक्स को यूज करने में मुश्किल होती है। वो खुद पर डाउट करता है कि क्या वो कभी थंडरलैग जितना स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, उसको अपने आर्म्स में पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ महसूस होती है। उसकी ट्रेनिंग का 1/4 पार्ट तब खत्म होता है जब वो अखरोट को अपनी फिंगर से तोड़ पाता है। फिर एक दिन दोनों एक लोकल जुआ खेलने वाली जगह पर जाते हैं। सैम एक बहुत ही एक्सपीरियंस गैमलर है जिसकी बहुत शार्प आइज है। वो हर एक गेम जीत रहा होता है और बहुत ही पैसे इकट्ठा कर लेता है और उसके अपोनेंट सैम से गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी वहाँ एक गंजा आदमी आता है और उनकी गेम को रोक देता है और उसको लगता है कि वो सैम को हरा सकता है। वो दोनों अपना सारा पैसा लास्ट राउंड पे लगा देते हैं, लेकिन गंजा आदमी जीतने के लिए चीटिंग करता है। अब उसका फ्रॉड प्रूफ होने पर वो पैनिक होकर सैम को ब्लेम करना शुरू कर देता है। फ्रेडी उसको एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसको लगता है कि वो ये फाइट आसानी से जीत जाएगा, लेकिन गंजा आदमी बताता है कि उसने स्कल स्टाइल कुंफू की ट्रेनिंग की हुई है और उसका सर बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। अब आधी फाइट तक वो फ्रेडी पर भारी पड़ता है, पर फ्रेडी को एक हथौड़ा मिल जाता है और आखिर में वो उसको हरा देता है। अब कुछ समय बाद मास्टर सैम की फेवरेट अल्कोहल खत्म हो जाती है और वो फ्रेडी को एक रेस्टोरेंट से दारू लाने को बोलता है, लेकिन फ्रेडी तो सभी पैसों का बहुत सारा खाना खा लेता है और अल्कोहल में पानी मिला देता है। उसको लगता है कि सैम को कोई फर्क ही पता नहीं चलेगा। अब दूसरी तरफ गंजा आदमी सैम को मारने के लिए अपने साथ बैम्बू मास्टर को लेके आता है। बैम्बू मास्टर के पास अपनी स्टिक है, लेकिन सैम अपनी पावर के सबसे बड़े सोर्स की कमी में है, जो कि अल्कोहल है। फ्रेडी बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन सैम तभी पहचान जाता है कि वो अल्कोहल में मिलावट की गई है। अब इस वजह से वो दोनों मिलकर भी बैम्बू मास्टर से फाइट नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों वहां से भाग जाने का डिसाइड करते हैं। अब रात के समय फ्रेडी सैम को ब्लेम करता है कि सैम ने उसको अच्छे से फाइट करना नहीं सिखाया है क्योंकि वो बैम्बू मास्टर को हरा नहीं पाया। सैम बताता है कि अब तक वो उसको ड्रंकन कुंफू के बेसिक्स सिखा रहा था। अब जैसे ही वो अपने बेसिक्स को मास्टर कर चुका है, अब उसको टेक्निक के सबसे जरूरी पार्ट को सीखना है। दोनों मिलकर बहुत अल्कोहल पीते हैं जब तक वो अपने नशे में धुत नहीं होते। अब एक आदमी इतनी अल्कोहल पीकर चल भी नहीं पाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सैम कुंफू के सभी 7 मास्टर्स की टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। फ्रेडी सभी मास्टर्स उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सीख जाता है। अब घंटों घंटों तक ट्रेनिंग के बाद फ्रेडी को उन मुश्किल टेक्निक्स पर कंट्रोल पाने आ जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में है और अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियस ले लेता है। क्या फ्रेडी की तरह आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल बदल गई हो और आप भी लाइफ के लिए फ्रेडी की तरह सीरियस हो गए हो? अगर हाँ, तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में उस चेंज के बारे में जरूर बताइएगा, मजा आता है दोस्तों। अब एक दिन ली मास्टर वोंग के पास आता है और वोंग को अपनी जमीन उसको बेचने को बोलता है। वोंग को पता है कि ली उसकी जमीन को कोल माइन बना के मिसयूज करना चाहता है। ली उसको प्रॉफिट का 20% देने का ऑफर करता है, लेकिन वोंग उसको वहां से भगा देता है। अब थंडरलैग को एक क्लाइंट का लेटर आता है। वो लेटर ली ने भेजा है जो चाहता है कि थंडरलैग वोंग का मर्डर करे। थंडरलैग इस ऑफर को मान लेता है और सिटी जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेडी अल्कोहल को लेकर अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसको बैम्बू मास्टर मिल जाता है। उसको याद है कि उस कोड सैम को बैम्बू मास्टर ने कैसे ह्यूमिलेट किया था और वो उससे बदला लेने का डिसाइड करता है। फ्रेडी बैम्बू मास्टर को उकसाता है ताकि वो पहले अटैक करे। फाइट बराबर की लग रही होती है जब तक फ्रेडी अल्कोहल नहीं पीता। जब वो अल्कोहल पी के नशे में होता है, कोई भी उसके साथ फाइट नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि बैम्बू मास्टर भी नहीं। वो बैम्बू मास्टर का बहुत मजाक और आसानी के साथ हरा देता है और फिर उसके 2 बड़े वाइन्स के पॉट्स चुरा लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो सैम के ना मिलने पर सरप्राइज हो जाता है। उसको एक लेटर मिलता है जिसमें मास्टर ने उसको सैम के टीचिंग्स में बिलीव करने के लिए थैंक यू बोला है
और लिखा है कि फ्रेडी ने ड्रंकन कुंफू टेक्निक को मास्टर कर लिया है, इसलिए सैम का टास्क पूरा हो गया है और वो वहाँ से जा रहा है। अब ट्रेनिंग सेंटर में एक आदमी पैनिक होता है और वोंग के पास आता है और बताता है कि ली और उसके आदमी उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अब गुस्से में वोंग उन सबको सबक सिखाने के लिए जाता है, पर वहाँ उसको कोई भी नहीं मिलता। वो थंडरलैग की एक ट्रिक है ताकि वो वोंग को अकेला मिल पाए। थंडरलैग इस बैटल के लिए काफी एक्साइटेड है क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना चाहता है। उसको लगता है कि वोंग एक स्ट्रॉन्ग है और उसकी मैच का अपोनेंट है और उसको मार के थंडरलैग की रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। अब फाइट शुरू होती है और थोड़े टाइम के लिए दोनों की स्ट्रेंथ और टेक्निक बराबर होती है, लेकिन जब थंडर डेविल्स किक यूज करता है तो वोंग भी उसके सामने हार जाता है। वोंग जमीन पर गिर जाता है और मौत से कुछ सेकंड की दूरी पर होता है। तभी वहाँ फ्रेडी आता है। अपने डैड को इंजर्ड देख के फ्रेडी का खून खोलता है। वो वोंग की तरफ से लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। अब थंडरलैग को फ्रेडी उनकी लास्ट फाइट के समय से याद है जब फ्रेडी को बहुत बुरी तरीके से उसने हराया था। थंडरलैग के लिए ये फाइट एक जोक है क्योंकि उसको लगता है कि फ्रेडी अभी वही इंसान है जो पहले था। और तभी बैटलफील्ड पे सैम आता है जिसको देख के फ्रेडी बहुत ही खुश होता है। थंडरलैग की बॉडी शॉक से जम जाती है क्योंकि उसको पता है कि ड्रंकन मास्टर क्या क्या कर सकता है। अब पता लगता है कि थंडरलैग बस एक आदमी से डरता है और वो आदमी सैम है, लेकिन सैम प्रॉमिस करता है कि वो उनकी फाइट के बीच नहीं आएगा। वो उसके स्टूडेंट और थंडर की लड़ाई देखना चाहता है। फाइट शुरू होती है और फ्रेडी थंडरलैग के सभी अटैक्स को डॉज करता है। अब इस वजह से थंडरलैग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे गलती हो जाती है और फ्रेडी को अपर हैंड मिलता है। अब आखिर में वो अपनी आर्म की स्ट्रेंथ यूज करके थंडरलैग के नेक तोड़ देता है और उसको हरा देता है। अब फ्रेडी जीत जाता है और उसके डैड को उसके ऊपर फख्र होता है। और इसके साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।